सबको जय मसीह की। परमेश्वर का महान नाम को धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने फिर से हमें ये सुंदर सौभाग्य दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन प्रत्येक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने भी लोग आज प्रभु के वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। परमेश्वर सभी को आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर वचन से कुछ ध्यान करते हैं। जैसे हम हर परमेश्वर के पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं, इस तरह आज भी हम ध्यान करते हैं खास विषय पर। हम सब जानते हैं और ये परिचय वाक्य है सबके लिए। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 9 आयत से 16 आयत तक मैं आप सभी के लिए अध्ययन करना चाहूंगा। वचन खोलिए, देखिए। यदि वचन है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए, मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना 15 9 आयत से 16 आयत तक। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 12 मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। 15 अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं। पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करके हम दुआ करते हैं इस वचन के लिए। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें प्रेम की, दया की, आशीष की और परमेश्वर आज का दिन, इस पवित्र दिन हमारे जीवन में दिखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर हमें स्पर्श कर, हमारे दिलों में बात कर प्रभु। इस सुबह के समय जैसे प्रभु हम आपके चरण में आए, गीत गाए, वचन पढ़े प्रभु, इस वचन से हम कुछ ध्यान करने जा रहे हैं। हमें सहायता मदद कर, हमारे दिलों में बात कर प्रभु। जैसे ये जो समय है महत्वपूर्ण समय, और हम धीरज के साथ समझ सके कि आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपका महिमा प्रशंसा कर सके, आपका वचन सुनते हुए और उस वचन को सुनकर अपने मन पर रखे और इस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए सहायता कर प्रभु। कुछ खास विषय जो आज हमें आत्मा सिखाने वाली है प्रभु, हमें स्वर्ग से बुद्धि दे, ताकि जो आत्मा में सिखा रहे वो हम सीखेंगे और आपका महिमा करें पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा परमेश्वर आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं और वो है, हम आई थिंक पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ हफ्ते पहले हमारा इस संसार में फ्रेंडशिप डे बनाया गया था। मतलब लोग एक दूसरे का मित्र के हिसाब से, उस हिसाब से मनाए थे। तो आज मैं उस बारे में थोड़ा ध्यान करना चाहूंगा। फ्रेंड फॉरएवर, मित्र अनंत काल के लिए, दोस्त अनंत काल के लिए, इस बारे में हम ध्यान करते हैं। आज परमेश्वर का महिमा करते हैं इसके ऊपर कि कौन से ऐसे मित्र हैं जो अनंत काल के लिए हैं। फ्रेंड्स फॉरएवर। मैं आशा करता हूं सबका कोई ना कोई दोस्त होंगे, कहीं ना कहीं सहेली होंगे, निश्चित तौर से सबके। मेरा भी काफी सारे मित्र थे और है भी, परंतु अलग अलग प्रकार के दोस्त। आप लोगों का भी इसी तरह अलग अलग प्रकार के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके ऐसे मित्र हैं जो अनंत काल के लिए है? क्या आपके मित्र में से कोई ऐसा है जो संपूर्ण समय के लिए है? क्या आपके एक ऐसे मित्र है जो संपूर्ण जीवन के लिए है, अनंत जीवन के लिए है? सबके मित्र होते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सबके मित्र हैं, परंतु मैं पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा मित्र है जो अनंत काल के लिए? दोस्तों, हम जब ये पूछते हैं अनंत काल के मित्र, तो हमारा मन पे ये पहुंच जाता है कि केवल वही परमेश्वर है, यीशु मसीह है जो हमारा खास मित्र है, और वो मित्र है जो अनंत काल के मित्र हैं। अनंत काल के लिए वो हमारा मित्र है। जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, हम काफी बार सुन चुके होंगे इस आयतों को परंतु आज थोड़ा सा कुछ अलग सा हम वचन ध्यान करेंगे इस आयत में से। तो कृपया ध्यान से सुने। वो अनंत काल के मित्र आज आपका और मेरा मित्र होना चाहते हैं। दोस्तों, यदि कोई आज हमारे साथ बैठे हैं, हमारा वचन सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं आज आपके लिए एक ऐसा चीज होने वाला है, और उस चीज ये है कि आपका एक नया मित्र बनने वाला है, और उस मित्र को यहां से लेके ही जाइए और उस मित्र को अनंत काल तक बना के रखिए। तो सवाल यही है, क्या दोस्तों वो अनंत काल का मित्र आपका मित्र है? Are you friend with that eternal friend, forever friend, which is Lord Jesus Christ? क्या यीशु मसीह आपका मित्र है? क्या आप मसीह का मित्र हैं? आइए हम कुछ समय ध्यान करते हैं कि कैसे हम करें और क्या हमें करना चाहिए उससे अपना मित्र बनाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, बंधु बनाने के लिए, अपने साथ मिलके घुमाने के लिए कैसे हम बना सकते हैं। पहला विषय हम ध्यान करते हैं कि गॉड्स ग्रेटेस्ट डिजायर फॉर आवर लाइफ, ही वांट्स टू बी आवर फ्रेंड। परमेश्वर का महा इच्छा, बड़ा इच्छा है कि वो हमारे साथ दोस्त बनाए। गॉड्स ग्रेटेस्ट डिजायर। पहला विषय हम ध्यान करते हैं, खुद वो यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ मित्र बनाए, हमारे साथ दोस्त बनाए। यदि हम 9 आयत को हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, दोबारा हम एक एक करके ध्यान करेंगे, वो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। उसका महा इच्छा है, बड़ा इच्छा है कि हम उससे प्रेम करें और उसके साथ बने रहे। दोस्तों, वो इस धरती का परमेश्वर है, इस ब्रह्मांड का परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहे, जैसे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तुम भी मुझसे प्रेम रखो। यदि हम अध्ययन करते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 1 से 3 आयत तक, वहां पर भी देखिए कितना अच्छा सी बात बता रहे हैं। हम पढ़ते हैं इसको। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि
वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जिससे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उसके पुत्र यीशु को जाने। यीशु का बड़ा इच्छा है कि हम उसके साथ मित्र बनाए। दोस्तों, हम कैसे समझ सकते हैं उसका सच में इच्छा है या नहीं है? बहुत हम कह तो दे रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम और वो हमारे मित्र बनना चाहते हैं, वो हमारे दोस्त बनना चाहते हैं, परंतु हमें कैसे पता चलता है? यदि हम देखते हैं उससे हम समझ सकते हैं द डिस्टेंस ही केम्स फॉर अस। इतने दूर उससे हम समझ सकते हैं, ना केवल डिस्टेंस इतने दूर से हुआ है, बट ऑल्सो ही डाइड फॉर अस। वो इतने दूर से सिर्फ नहीं, वो हमारे लिए प्राण को बलिदान किया। उससे हम समझ सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रेम किया और इसीलिए उसका सबसे बड़ा इच्छा था कि इन लोगों के साथ, इस संसार के लोगों के साथ क्या मैं मित्र बनूं। बड़ा इच्छा, his greatest desire to have friend with you all, have friend with us। हमारे साथ मित्र बनाने के लिए वो चाहता, इसीलिए वो इतने दूर से आए। दोस्तों, यूहन्ना उसका पहली अध्याय पहली आयत से अगर हम देखते हैं, परमेश्वर वचन था और वचन खुद परमेश्वर थे। वो वहां से 14 में क्या लिखता है? देहधारी बन के वहां से आया, स्वर्ग से महिमा स्वरूप जगह छोड़कर एक बाप में संसार में आया। देखिए दोस्तों, इतने दूर, क्या हम उस दूरता को समझ भी सकते हैं? हमारा सोच से बाहर, केवल वो मित्र बनाने के लिए वो इतना दूर पहुंचा। एक बहुत बड़ा लेखक, उसने बाइबल में से ही उसने एक उदाहरण दिया। जानते हो, यीशु मसीह जब वो अपने चेलों को इकट्ठा किया और अपना सेवकाई को शुरुआत किया, पहला उनको आमंत्रण मिला था, इनविटेशन। जानते हो कहां पर इनविटेशन मिला था? वो काना, जेरियो से काना उसको बुलाया गया। यूहन्ना उसका दूसरे अध्याय पे एक लेखक है जो वो लिख के बता रहे हैं, मैक्स लुकाडो, वो बता के रहे कि यीशु मसीह यरीहो से काना शहर तक उसने क्या पैदल में 90 माइल्स अराउंड 140 किलोमीटर अपने चेलों के साथ क्या पैदल में गया। उस विवाह पर्व में क्यों गया वो? क्या वो दिखाने के लिए, क्या वो दिखावा के लिए गए? दिखावा के लिए नहीं, परंतु हमें ऊपर दिखाने के लिए। वो दिखावा के लिए नहीं गया था, परंतु अपना महिमा बताने के लिए। वो सिर्फ ये बताने के लिए गया कि वो लोगों से प्रेम करता है। वो चाहता था कि लोग उसका मित्र बने। दिल से उसका चाहत आज भी है दोस्तों कि आप और मैं, हम उसका दोस्त बने, मित्र बने। कितने अच्छा सा बात है, इतने दूर वो चल के गए। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं था, परंतु वो समाज गृह पर गए। दोस्तों, उसे कोई ताकत की जरूरत नहीं था, परंतु एक इंसान के हिसाब से इस जगत में दोस्तों उसको बपतिस्मा लेना के जरूरत नहीं था, परंतु वो हमारे साथ बन के रहने के लिए, हमें एक परिचय देने के लिए उसने बपतिस्मा लिया। दोस्तों, इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तुम भी मुझसे प्रेम करो। वो इतना दूर आया स्वर्ग को छोड़कर। द distance he came first, as not only the distance but also the death, he died on the cross। उसने क्या क्रूस के ऊपर मरा ताकि हम उसके मित्र बने। उसने अपना जीवन को बलिदान किया ताकि हम उसके दोस्त बने। 13 आयत क्या जबरदस्त आयत है। वो आयत में जीवन भर कभी नहीं भूल सकता हूं और ना दुनिया में कोई ऐसे हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट डिजायर, उसका इच्छा है, वो चाहता है कि हम उसके मित्र बन सकते हैं। कृपया हम पढ़ते हैं उस 15 अध्याय 13 आयत यूहन्ना, उसमें लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, कि कोई अपना मित्र के लिए अपना प्राण दे। कोई अपना मित्र के लिए अपना
प्राण दे। कितना बड़ा चाहत उनके दिल में है दोस्तों कि वो चाहता है मैं जान दे दूंगा परंतु तुम क्या मेरे मित्र बनो, मेरा दोस्त बनो। दोस्तों क्या आपके दोस्त आपके साथ खड़े होते हैं? क्या आपके दोस्त के पास वो इच्छा है कि आप एक अच्छे स्थान पर पहुंचे? क्या आपका मित्र ये सोचते भी है कि आपके जो पोजीशन है वो सही पर पहुंचे? मैंने देखा हो दोस्तों बहुत सारे दोस्त मेरा अपने हैं और मैं लोगों का दोस्त को भी देखा हूं। जब वो लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे मित्र आगे बढ़े, मेरा दोस्त, वो कभी नहीं सोचते संसार के, इस दुनिया के दोस्त कभी नहीं सोचते कि मेरा दोस्त मेरे से आगे बढ़े। परंतु याद रखें हमेशा एक मसीह के दोस्त, एक क्रिश्चियन दोस्त ऐसे होना चाहिए कि मेरा जो दोस्त है मसीह में बने, उनको आगे खड़ा करना है। चलो उसको दाने दो, वो जीवन में आगे बढ़े, उसके कार्य सफल हो, उसके सब कुछ सफल है। लेकिन दुनिया में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, चाहे वो मसीह में मित्र है, चाहे जिस प्रकार के मित्र है। क्यों? क्योंकि हम खुद देखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे मित्र वो आगे बढ़े, क्योंकि वो यीशु के मित्र नहीं है। ये देखिए, ये मित्र अपने दोस्त के लिए वो अपना प्राण बलिदान। क्या कोई ऐसा मित्र भी है जो दोस्त के लिए अपना प्राण को बलिदान करे? यहां से हम समझ रहे हैं उसका जो बड़ा चाहत, बड़ा इच्छा है कि हम सब उसके मित्र हैं। दस गॉड्स ग्रेट डिजायर, वो चाहता है कि हम उसका मित्र बने। दोस्तों यीशु मसीह वो चाहता है आज भी कि वो आप लोग मेरे, परमेश्वर चाहता है मेरे मित्र बने, यीशु का मित्र बने, कि सब लोग शांति से जीवन बिता सके। दैट वाज द गॉड्स डिजायर। वो परमेश्वर का चाहत है कि हम उसके मित्र बन सके। दूसरा विषय, अगर परमेश्वर का इतना चाहत है तो हमारा भी कुछ कार्य होना चाहिए, और वो है दूसरा विषय, आवर ग्रेटेस्ट डिसीजन। हमारा बड़ा फैसला होना चाहिए कि हम उसके साथ मित्र बना के रखें। हम कैसे मित्र बनाए, हम कैसे उसके साथ दोस्त बनाए? दोस्तों हमें कुछ फैसला लेना जरूरत है। क्या हम यीशु के मित्र हैं आज? यदि मैं सवाल पूछूं, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग आज मुझे देख के ध्यान कर रहे हैं इस वचनों को, क्या मैं पूछ सकता हूं क्या मैं यीशु का मित्र हूं? क्या आज हम यीशु के दोस्त हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं? अगर नहीं दोस्तों, आज हमें फैसला लेना है। फैसला वही लेना है कि कोई ऐसा चीज हमें करना कि हम यीशु का मित्र बन सकते हैं। पहला चीज हमें फैसला लेना है कि हम यीशु की ओर बढ़े। We need to turn to the Lord Jesus Christ. We need to turn to the Savior. हमें इस संसार को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ना है, यीशु की तरफ मोड़ना है। उस हमारा जो सकल, हमारा जो इच्छा, हमारी जो चाहत संसार की तरह है, वह छोड़कर यीशु मसीह की तरह बढ़ना है। We must to depart from the sin. We must depart from the Satan. We must depart from the selfishness. We must depart from the covetousness. We must depart from this whole world. We must depart from the money. We must depart from ourself. We must depart from all over the world. But we must turn to the Lord Savior Jesus Christ. हमें यह संसार को छोड़ना है दोस्तों, हमें पापों को छोड़ना है, हमें दुनियादारी को छोड़ना है, हमें ये जितने भी हमारे संसार के मित्र सबको छोड़ना है और हमें मोड़ना है यीशु की ओर। ये फैसला हमारे जीवन में लेना चाहिए। क्यों? यदि हम 10 आयत अध्ययन करते हैं, वहां पर वो बता रहे 10 और 12 और 14 इस 15 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर देखिए, वहां कुछ ऐसा लिखा है कि हमें छोड़ना है और यीशु की ओर बढ़ना। वो फैसला हमें लेना चाहिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। और आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 14 जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो
तो तुम मेरे मित्र हो। तो तुम मेरे मित्र हो। हमें लौटना, हमें मोड़ना है यीशु की ओर। यीशु कहता है यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। दोस्तों, आज हो सकता है आपके काफी सारे मित्र होंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, काफी सारा जो सोशल मीडिया की ओर से बहुत सारे मित्र होंगे। आपके लोकल एरिया में बहुत सारे मित्र होंगे, विश्वासी अविश्वासी अलग अलग प्रकार के मित्र दोस्त होंगे। परंतु मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों, इन सब मित्र सारे दोस्तों से आप परे होकर, अलग होकर, इस संसार के प्रेम से अलग होकर यीशु की ओर टर्न करना है, मोड़ना है। वी मस्ट डिसाइड टू टर्न टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें टर्न करना है, तब जाकर हम उसको मित्र बना सकते हैं, उसके साथ हम दोस्त बन के रह सकते हैं, जो अनंत काल का मित्र है। दोस्तों तो क्या ये आसान है क्या? संसार की चीजों को छोड़कर इसकी ओर मोड़ना क्या इतना आसान है? जो हमारे खास मित्र, संसारिक मित्रों को छोड़कर उसके साथ मिलना क्या इतना आसान है? स्थान, धन, संपत्ति, संसार का प्रेम, अभिलाषा को छोड़कर यीशु को मिलना क्या इतना आसान है? नहीं, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, परंतु चिंता ना करें दोस्तों। मोड़ लो, यू टर्न करो, वापस लौटो, उसकी ओर देखो, उसकी ओर जाओ, और वो आपका मित्र बनना चाहता है। टर्न टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हाँ, समस्या आएगा, दुख आएगा, जब हम यीशु के साथ मित्र बनाते हैं, जब हम यीशु के साथ समय बिताते हैं, जब हम उनके साथ दोस्त बन के चलते हैं। निश्चित तौर से दोस्त, एक छोटा सा उदाहरण, एक दृष्टांत में देना चाहता हूं। एक एवांजेलिस्ट, एक प्रचारक था, और वो अफ्रीका में जाकर सेवकाई करने लगा, और बहुत अच्छा परमेश्वर का दास सेवकाई कर रहे थे। और अचानक एक बार क्या हुआ, वो सेवकाई करके घर लौट रहे थे शाम के समय अपनी गाड़ी में। जब घर लौटे और घर के अंदर जब उसने घुसा, एक बहुत बड़ा पाइथन, बहुत बड़ा, करीब 20 फीट का पाइथन, सांप, बहुत बड़ा सांप, जो अफ्रीका में बहुत मशहूर है वो, और जानते हैं सब लोग। पाइथन बहुत बड़े, मोटे, हैवी, 20 फुट के पाइथन घर में बैठा हुआ है। और वो डर गया देख के। जब दरवाजा, तुरंत वो बंद करके वो अपने गाड़ी के पास चला गया। जब वो गाड़ी के पास गया, अपने गाड़ी के अंदर एक पिस्तौल रखा था अपने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। उसने पिस्तौल उठाया और घर के पास आया, धीरे धीरे दरवाजा खोला। जब वो धीरे धीरे दरवाजा खुला, पाइथन तो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं किए, और उसने निशाना लगाया उस सांप के ऊपर बहुत ध्यान से। क्योंकि उसके पिस्तौल में केवल एक ही गोली बचा था, उसके पास अब गोली नहीं था। अगर वो मिस कर दिया तो वो गया। वो डर भी रहा, लेकिन उसको ये भी है कि उसको मारना भी है। किसी को नहीं बुलाना, वो नहीं बुलाया, और वो ध्यान से वो नजर लगाया, वो पूरा निशाना लगाया उसने, केयरफुली, ध्यान से अपना पिस्तौल उठाया और वो निशाना लगाया बिल्कुल सिर के ऊपर, सांप के, उस पाइथन के, और उसने क्या किया? गोली मारा। किस्मत देखिए, वो एक गोली उस पूरे सीधे जाकर सांप के सिर पे लगा, बहुत हैवी, 20 फुट के। लगा तो सही, परंतु वो इतने जल्दी नहीं बनने वाला था उपाय। उसने क्या किया? अपना पूंछ इधर हिलाया कि घर के जितने भी सामान था इधर उधर हो गया, और इतने तेजी से मार रहा था कि वो दीवार भी क्या हो गया? क्रैक होने लगा। सारे सामान इधर उधर, और वो डर के क्या, प्रचारक दरवाजा बंद करके वो बाहर चला गया। कुछ समय के बाद शांत हो गया। उसने सुना शांति, कुछ नहीं। वो धीरे से डर के उसने क्या किया? खोल के देखा, पाइथन मर के गिरा हुआ। वो खुश हो गया, और वो अंदर तो गया, परंतु देखा अंदर का हालत बहुत बुरा है। जब उसने देखा, उसको निकाल दिया, लोगों को बुलाया के उसको निकाल के वो फेंक दी। परंतु शाम को वो बैठ के वो सोच रहा था, जब हम यीशु के पास जाते हैं, शैतान हमेशा चालाकी के साथ हमारे पीछे आते हैं।
वो कभी नहीं छोड़ता आसानी से कि जा यीशु के पास जा। समस्या लेके आते हैं, दुख लेके आते हैं, कष्ट लेके आते हैं, सारे मुसीबतों लेके आते हैं। याद रखना दोस्तों, जब हम फैसला लेते हैं कि मैं यीशु की ओर बढ़ना चाहूंगा, यीशु की तरफ चलूंगा, शैतान नहीं छोड़ता आसानी से, और वो क्या दबाव डालता है, समस्या देता है, कष्ट देता है, मुसीबत देते हैं। जैसे ये सांप मर तो गया, परंतु जाने से पहले वो घर का हालत बिगाड़ दिया था। हमारे जीवन में भी इस तरह हो सकता है, परंतु याद रखें यीशु हमारा अनंतकालीन पिता है और वो हमारा मित्र बनेगा यदि हम फैसला लेंगे कि मैं यीशु की ओर टर्न करूंगा, उसकी ओर बढ़ूंगा। ना केवल उसकी ओर बढ़ना है, परंतु वी मस्ट ट्रस्ट हिम। ना केवल उसकी तरफ टर्न करना है, बढ़ना है, परंतु उसके ऊपर भरोसा भी करना है। 13 आयत हम दोबारा हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, कितना बेहतरीन लिखा ये आयत। हमें उसके ऊपर भरोसा करना है। जैसे हम पहले ही हम अध्ययन करे थे 13 आयत, अभी भी हम अध्ययन करेंगे। वहां पर लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं की कोई अपने मित्रों के लिए, कोई अपना मित्र के लिए अपना प्राण दे। एक सच्चा प्रेम यीशु मसीह की तरफ से बह रहा है दोस्तों, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, क्योंकि वो हमारा मित्र होना चाहता है, क्योंकि वो हमारा मित्र है। यदि हम उसकी ओर बढ़ेंगे, ये भरोसा करना है कि वो ही हमारा मित्र है। क्या मैं सच में यीशु पर विश्वास करता हूं? क्या मैं सच में यीशु के ऊपर भरोसा रखता हूं? क्या मैं सच में ये विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दिया है? क्या मैं ये सच में विश्वास करता हूं वही एक है जो मेरे पापों को क्षमा करता है? क्या मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि वो मेरा हर एक जरूरतों को पूरा करता है? क्या मैं ये विश्वास करता हूं कि वो मेरे परिवार में शांति देता? क्या मेरा ये भरोसा है कि वो मेरा हर एक चीजों का देखभाल करता है? अगर वो विश्वास हमारा है तो हमें संपूर्ण भरोसा उसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर बढ़ना है और उसके ऊपर भरोसा करना है। और वही एक है जो अनंत काल का बंधु है, अनंत काल का मित्र है। हम अध्ययन करेंगे दोस्तों एक अच्छा आयत जहां पर लिखा कि वही एक परमेश्वर है जो अनंत काल का मित्र है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय 3 आयत। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सदा प्रेम रख के आया हूं, एवरलास्टिंग लव। वो अनंत काल की प्रेम हमारे जीवन में कर रहे हैं दोस्तों, और ये भरोसा हमारा मन पे होना ही चाहिए। इब्रानियों पुस्तक उसका 13:5 में क्या लिखा है? ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। दोबारा हम अध्ययन करते हैं इब्रानियों 13:5, आखिरी भाग सिर्फ पढ़ लीजिए, आखिरी भाग। वहां लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। दोस्तों ये भरोसा हमारे जीवन में होना चाहिए। ना केवल उसकी ओर बढ़ना, उसकी ओर देखना है, परंतु हमारा भरोसा ये होना है। जानते हो इस संसार में हम जब गुफा की तरफ जाते, कोई बाग की तरफ जाते, कई बड़े बड़े दर्शनीय स्थान पर जाते, वहां पर क्या लड़का लड़की अपने नाम लिखे होते, राजू लव्स लीला और शीला लव्स करण, इस तरफ नाम लिखे होते। जब हम उसको देखते हैं, क्या वो उनका सच्चा प्रेम हम देख पाते हैं? कभी कभी मेरे मन पे ये आते हैं, क्या वो लोग अभी तक प्रेम में है कि सिर्फ पत्थरों में लिखने वाले प्रेम है? परंतु याद रखना, यीशु कह रहे मैं अनंत काल का प्रेम आपसे करता हूं।
यीशु परमेश्वर कह रहे हैं कि ना मैं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये भरोसा हमारे जीवन में होना चाहिए दोस्तों हमें फैसला लेना है, मुझे इस संसार को छोड़कर यीशु की ओर मोड़ना है। मुझे ये संसार के ऊपर भरोसा नहीं परंतु यीशु के ऊपर भरोसा रखना है। ना केवल इतना ही परंतु हमें उससे बात भी करना है दोस्तों। टर्न टू जीसस एंड ट्रस्ट टू जीसस एंड टॉक टू जीसस। हमें यीशु से बात करना है, ये फैसला हमें लेना है दोस्तों। परमेश्वर का चाहत है कि हम उसका मित्र बने दोस्तों। हमारा वो फैसला होना चाहिए कि हम भी उसका मित्र बन सकते हैं। कैसे? हम उसकी ओर बढ़ेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे और सबसे बड़ा चीज कि उसके साथ बात करेंगे दोस्तों। 16 आयत पर लिखा है, इस 15 अध्याय की 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वो चाहता है कि हम उससे बात करें दोस्तों, ना कि केवल हम उसकी तरफ मुड़े, ना कि केवल हम उसके ऊपर भरोसा करें, परंतु वो चाहता है कि तुम मेरे साथ बात करें। दोस्तों रोमियो की पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे, जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार ना करें, दिल से विश्वास ना करें कि वो हमारे लिए जीवन दिया, मरा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पर जी उठा, तब तक हम उसके एक विश्वासी नहीं बन सकते। इसलिए आज वो चाहता है कि हम फैसला ले दोस्तों। अगर हम एक बड़ा फैसला ले कि हम उसकी ओर मुड़े, उसके साथ बातचीत करें और उसके ऊपर भरोसा रखें, तब निश्चित तौर से हम उसके मित्र बन सकते हैं। पहला चीज हमने देखे, दैट्स गॉड्स ग्रेटेस्ट डिजायर फॉर अस दैट वी शुड बी अ फ्रेंड ऑफ हिम, एंड सेकेंडली वी शुड हैव द ग्रेटेस्ट डिसीजन टू हैव फ्रेंड विद हिम, नॉट ओनली दैट। तीसरी में हम देखते हैं, यदि हम फैसला लेते हैं, बड़ा फैसला कि हम उसकी ओर बढ़े, उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके साथ बात करें, तो निश्चित तीसरा चीज हम ध्यान करेंगे, इट्स आवर ग्रेटेस्ट डिलाइट टू हैव फ्रेंड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह हमारा बड़ा आनंद के विषय कि हम उसके साथ मित्र बन सकते हैं। बड़ा आनंद, खुशी के विषय हम अध्ययन करते हैं उस 15 अध्याय 11 आयत। दोबारा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वही मित्र, अनंत काल का मित्र यीशु चाहता है मेरा आनंद तुम्हारे ऊपर बना रहे और तुम्हारा जो आनंद है वो पूरा हो जाए। दोस्तों अनंत काल का मित्र वो चाहता है कि हम आनंद में भरपूर हो जाए। यदि हम 12 आयत अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो हमें मदद देता, गिव्स अस हेल्प। यदि 15 आयत अध्ययन करता है, वो हमें आदर देता, गिव्स अस ऑनर। केवल इतना ही नहीं, यदि हम 16 आयत अध्ययन करते हैं, गिव्स अस इटर्नल होम, वो हमें अनंत काल का घर देता है जहां हम रह सकते हैं। यदि हम अध्ययन करें 12 आयत, कृपया हम पढ़ते हैं 12, 15 और 16 आयत। ध्यान से सुनिए इन आयतों को। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तो तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। आमीन। ये हमारा एक महा बड़ा आनंद की बात है दोस्तों। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है और वो हमें मदद कर रहे कि हम जैसे वो हमें प्रेम किया, हम भी एक दूसरे से प्रेम में बना रहे, प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से दिए, एक दूसरे से सारे कुछ करें।
परंतु दोस्तों संसार में आपको ये चीज नहीं मिलेगा। और संसार के जो मित्र हैं वो अनंत काल के मित्र हैं, वो काफी मित्र होंगे दोस्तों, परंतु मुझे मालूम है किस तरह मित्र हैं, आपको मालूम है किस तरह मित्र है। तो छोड़िए ये संसार के मित्र को, अनंत काल के मित्र को ढूंढिए, और वो है यीशु मसीह। और वो चाहता है कि हमारा बड़ा आनंद हमारे जीवन में मिले, वो हमें मदद कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वो हमें आदर दे रहे हैं। वो आदर क्या है? वो कह रहे हैं अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। व्हाट अ ग्रेट ऑनर फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कितना बड़ा आदर है दोस्तों। क्या संसार में कोई ऐसे गुरु है, ऐसे भगवान है, ऐसे जो मर्जी है, क्या वो कह सकते तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे भक्त नहीं हो, परंतु तुम मेरे क्या है? दोस्त है, आओ हम मिलकर चले। तुम मेरे बंधु है, आए हम मिलकर चलो। तुम मेरे मित्र हो, आओ हम मिलकर खाए पिए घूमे सब कुछ करें। कोई नहीं संसार में, केवल अनंत काल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं तुम अब से दास नहीं हो, वो हमें आदर दे रहे हैं। केवल इतना नहीं, अंतिम पे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इटर्नल होम, अनंत काल का घर दूंगा, जहां पर तुम्हारा अनंत जीवन वहां पर रहेगा। 16 में हम जब पढ़ते हैं जैसे तुम फलो, फ्रूटफुल बनो, फलवंत बनो। उसका मतलब दोस्तों जब हम उसके साथ मित्र बनते हैं, उसका विश्वासी बनते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा, और वो है अनंत काल के घर। दोस्तों आज अगर कोई अभी तक उसका मित्र नहीं बना, दोस्तों यही एक खास समय, यही एक अच्छा समय है कि आप घुटने टेके, कि आप अपना मन को परिवर्तन करें, कि आप अपना दिल को बदल दे, कि इसी समय उसे मित्र बनाए, उसे विश्वास करके, उसको भरोसा करके, उससे बातचीत करके, उसके और लौट के इस संसार को छोड़कर उसके पास जाकर, और जरूर वो आपको अनंत काल का आनंद देगा। वो हमारा एक बड़ा सा इच्छा होना चाहिए, वो हमारा बड़ा आनंद होना चाहिए कि मैं अनंत काल के लिए मैं मित्र के पास रहूंगा। बहुत सारे लोग आज के दिनों में ये कहते हैं कि हाँ मेरा दोस्त ऐसे है, मेरा दोस्त वैसे है, लेकिन क्या दोस्तों आप अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए जीवन देने के लिए तैयार है? जान तक देने के लिए क्या तैयार है? या थोड़ा सा कुछ बात होता है तो वहां से लौट के निकाल जाते हो, या आप देखते हो उनका स्टेटस क्या है और उनके पास कुछ नहीं तो वापस लौट जाते हैं। दोस्तों संसार में इसी तरह दोस्त है, अगर आप उन्हें मदद करना चाहोगे तो वो आपके ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं। संसार में इस तरह मित्र है दोस्तों, आप उन्हें कुछ सहायता करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? आपसे दूरी बनाए रखते हैं। दोस्तों उस तरह संसार के मित्र से छोड़िए, अनंत काल के मित्र यीशु मसीह, उसका चाहत है कि हम उसके साथ मित्र बने, परंतु हमें फैसला लेना है कि हम उसकी ओर मोड़े, उससे भरोसा करें, उनसे बात करें, तो परमेश्वर निश्चय वो हमारा आनंद को बढ़ाएगा, वो हमारा आनंद को पूरा करेगा। और वो कह रहे मैं अनंत काल का घर, अनंत काल का जगह दूंगा, जहां आप वहां पर रहोगे। एक बार एक लड़का, वो बचपन से वो हॉस्टल में अपना कैरियर बिता रहा था, स्कूलिंग भी हॉस्टल में किया, कॉलेज भी हॉस्टल में किया, उसके बाद वो सेमिनार चला गया। इतना ज्यादा समय अपने मम्मी पापा के साथ समय नहीं बिता पाया। अचानक जब वो सेमिनार में था, उस अपने पापा को खो दिया। वो जानता था कि पापा एक अच्छा विश्वासी है, परंतु उसके साथ साथ उसके मम्मी भी चले गए। जब वो मम्मी चले गए बहुत शोक में चला गया। वो हमेशा वो अपने पासवान के पास जाता था और वो पूछता था क्या मेरा मम्मी विश्वासी थी या नहीं। वो हमेशा उस सवाल को लेकर बहुत घबरा जाता था कि अगर वो मेरी मम्मी यीशु को नहीं जानती, अगर वो अपने यीशु को अपने मित्र नहीं बनाती, तो आज वो नरक में होगी। बहुत दुख बिताता। एक दिन उसने फैसला लिया, घर के कोने के अंदर गया और उसने घुटने टेका, प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे किसी न किसी तरह से बता कि क्या मेरा मम्मी उद्धार पाएगी, क्या मेरा मम्मी आपको ग्रहण की थी,
क्या मेरा जो मम्मी थी वो आपको विश्वास करती थी? क्या आपका वो मित्र थे, आपके परिवार के सदस्य थे? प्लीज परमेश्वर मुझे किसी तरह भी बता, नहीं तो मेरा प्राण व्याकुल हो रहे हैं, मैं बहुत हताश हो रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या करूं। अगर मम्मी विश्वासी नहीं होगी तो आज वो नर्क में होगी। प्लीज किसी ना किसी तरह से मुझे बता। उस रात को प्रार्थना किया, सो गया। सुबह हुआ, उसने बहुत उदास था, जवाब उसे नहीं मिला था। उसने फैसला किया आज मैं समुद्र के किनारे में जाकर बैठूंगा। जब वो समुद्र के किनारे गया दोपहर को, उसने चुपचाप बैठा। उसने देखा दूसरे कॉर्नर में एक बैठने का जगह है, वहां पर एक आंटी जी बैठे हैं और वो आंटी के पास जाकर, वो बने होते हैं सी बीच में, वहां पर जाकर बैठा। आंटी ने बेटा से बात करने लगे, कैसे है बेटा, कहां से आए, क्या कर रहे हैं? उसने बोला मैं ऐसे ऐसे फलाने जगह से आया हूं, उस जगह से मैं। ओ, आंटी ने बोला सच में उस जगह से? तो बेटा अचंभा हो गया, जैसे कि आंटी ऐसे फील करे कि वो उस जगह को जानती है। तो उसने आंटी से पूछा, आंटी क्या आप उस जगह को जानते हैं? आंटी ने बताया कि हाँ, उस जगह मेरे कजन रहते थे। कजन? कौन कजन? तो उसने कहा कि विल्सन परिवार है। विल्सन परिवार? क्या आप उस नाम के विल्सन को जानते हैं? अपने लड़का ने अपने मम्मी का नाम लेकर उस विल्सन को जानते थे? तो आंटी ने मुंह में थोड़ा सा स्माइल करके, हाँ मैं जानती हूं, क्योंकि वो मेरे कजन थे, दूर के कजन थे, रिश्तेदार थे। तो बेटा बहुत इच्छुक, उत्साहित होकर उसने खड़ा हो गया और आंटी के पास पहुंच गया। तो आंटी जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको उनके कजन थे, आप कहां रहते हो? तो उसने कहा कि मैं ये उस जगह पे रहता, हम चले गए थे, वहां पर ऐसे हुआ, इसलिए हम वहां पर पहुंच गए। ओह, आंटी में बहुत दिनों से, बहुत समय से मैं इंतजार कर रहा था एक सवाल के जवाब के लिए। थोड़ा बता सकते हो मेरा जो मन थे वो क्या एक विश्वासी थे, यीशु को विश्वास करते थे, उद्धार पाए हुए थे? बहुत इच्छुक के साथ जानने के लिए कि उसकी मम्मी उद्धार पाए कि नहीं। आंटी जी ने स्माइल देकर बेटा के ऊपर कांधी का हाथ रखा, हाँ बेटा वो तो उद्धार पाए थे। एक बार हमारा शहर में एक मीटिंग हुआ था और उस रात शाम के समय हम दोनों मिलके स्टेज के पास जाकर घुटने टेक के हम अपने पापों को स्वीकार किए थे और उस दिन हम यीशु पर विश्वास किया। जब आंटी ये बात बता रही थी, बेटा सुनकर खुशी से आंखों से आंसू गिर रहा और उसने आंटी को गाले लगा दी और उसने कहा मैं बहुत व्याकुल था और परमेश्वर कल रात का प्रार्थना का उत्तर जवाब दे दिया और आज मेरा मम्मी, मेरा जो माँ है वो अनंत काल घर में बैठा होगा। दोस्तों, क्या आप, आपके परिवार के सदस्य, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी, आपके मित्र लोग यीशु को जानते हैं, जो अनंत काल के मित्र बनना चाहते हैं और जो अनंत काल का घर आपको देना चाहते हैं, उसको जानते हैं? वो आनंद हमें तब मिलेगा जब हम समझेंगे कि यीशु मेरा मित्र है। हमारा मित्र कौन है आज? क्या यीशु हमारा मित्र है? आर यू फ्रेंड्स विद जीसस? क्या आप यीशु के साथ मित्र बने हुए हैं? दोस्तों, गॉड्स ग्रेटेस्ट डिजायर, आवर ग्रेटेस्ट डिसीजन, आवर ग्रेटेस्ट डिलाइट, परमेश्वर का चाहत है कि हम उनके साथ मित्र बने, परंतु हमें फैसला लेना है कि हम उसके साथ मित्र बने और वो जो आनंद है परमेश्वर का, वो हमारा ऊपर दिया जाएगा। परंतु सवाल ये है, क्या हम उसके मित्र हैं? अगर नहीं, आज एक खास समय दोस्तों, फैसला लीजिए कि मुझे यीशु के साथ मित्र बनाना। हो सकता है दुनिया का मित्र यीशु मसीह मित्र नहीं आपके जीवन में, वो सारे दोस्त, वो सारे मित्र आपके जीवन में कुछ नहीं। तो फैसला लीजिए आज। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं
आज हमें फैसला लेना है कि मुझे यीशु के साथ मित्र बनना है। अगर हमारा मित्र ऑलरेडी है दोस्तों, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं, उसके आज्ञा को मान रहे हैं? यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, यदि नहीं मानोगे तो मित्र नहीं हो। दोस्तों, हम अपनी इच्छा से, अपने स्टाइल से जो कार्य कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तब तुम मेरे मित्र। आपके अनंत काल का मित्र क्या? यीशु है। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, हम आराधना करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं परमेश्वर। हे पवित्र पिता, सबके दिलों में, सबके मनों में बात कर प्लीज परमेश्वर, ताकि हम आपके मित्रता का जो कीमत है वो समझ सकेंगे और प्रभु आपके साथ अनंत काल का मित्र बनाए रखे। इसलिए दुआ कर, ये संसार का विलासा, प्रेम, प्रलोभन सब जैसे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों पर बैठे रहे। इसलिए दुआ कर, आपके साथ सहभागिता करते रहेंगे, आपके साथ दोस्त बना के रखें। इसलिए दुआ कर, यदि प्रभु कोई है यहाँ जो आज तक नहीं बने, उनके दिलों को स्पर्श कर, मन को स्पर्श कर पिता, ताकि वो इसी वक्त फैसला ले कि आपके साथ मित्र कर सके, आपके साथ दोस्त बनाए पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बनाए रखे अगली बार तक, जब तक हम अगले इतवार को मिले और प्रभु का प्रशंसा करें। तब तक आप खुशी से रहें और परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ बना के रखें। आमीन। जय मसीह की।